हमारे बीच अनिल सिंधे जी जुड़ चुके हैं जो कि महाराष्ट्र हैं। अनिल सिंधे जी, आपको ये जंतर मंतर आने की क्या जरूरत है? चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। गए 40 साल से हम धोबी समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। हम हमारा संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। इस देश में 11 राज्यों में धोबी समाज ओबीसी में या अलग अलग प्रवर्ग में, लेकिन 18 राज्यों में वो शेड्यूल कास्ट में है। वो 18 राज्यों में जो धोबी समाज शेड्यूल कास्ट में है, वो शेड्यूल कास्ट के कलम 341 के तहत है। जिनको इस देश में अनटचेबल की ट्रीटमेंट मिली, उनको शेड्यूल कास्ट में 341 का दर्जा दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तब ये दर्जा हमको दिया गया। तो देश में हम 18 राज्यों में शेड्यूल कास्ट में है और बाकी 11 राज्यों में हम है ही नहीं। ये हमारे साथ में हुआ इंजस्टिस। तो ये 11 राज्यों में शेड्यूल कास्ट में डाल के पूर्ववत सबको एससी में डाला जाए, वन नेशन वन रिजर्वेशन, ये नारा लेके हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अनिल सिंधे जी, अगर सीधी सीधी मैं बात करूं, बड़ा कड़वा लगेगा। आप लोगों ने ना तो बाबा साहब को माना, ना ही आप लोगों ने गाडगे महाराज जी को माना। उन्होंने जो आपको बात बताई, जो उन्होंने आपको जो सिद्धांत दिए, उनको आपने अमल नहीं किया, इसलिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नहीं, ये टोटल झूठ है कि हमने बाबा साहब को नहीं माना, हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं माना, संत गाडगे महाराज को नहीं माना। ये टोटली झूठ है। उनके संविधान पे तो हम चल रहे हैं। आज जो हम बैठे हुए, आज जो हम हक मांग रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुआ अधिकार है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं, 100 साल पीछे अगर आप जाते होंगे तो हमको बात करने का भी अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार किसने दिया? अनिल सिंधे जी, आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। गाडगे महाराज अनपढ़ होने के बावजूद आपको पढ़ने का अधिकार की बात करते थे और ये कहते थे आप एक टाइम भूखा रह लो, 2 टाइम भूखा रह लो, लेकिन शिक्षा ले लो। लेकिन अब आज भी जब देश आज़ाद हो गए, 75 साल हो गए, आज भी आप पक्के घाट की बात करते हैं, नौकरियों की बात नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है, डॉक्टर बाबा संत गाडगे महाराज ने जो बोला था की आपल्या घरातले भांडी मोडा, आपल्या पत्नीला लुगडं कमी पैशाचं घ्या, आपण कपडे कमी पैशाचे घ्या, आपण कपडे कम पैसे के पहनो, हाँ, घर के बर्तन बेचो, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये गाडगे बाबा का संदेश था जी। और ये संदेश डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी उसी लिए दिया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूल संकल्पना, मूल आधार ये था रिजर्वेशन का। जितने पिछड़े समाज है, अकेले धोबी की बात नहीं, जितने पिछड़े समाज है, ये सभी पिछड़े समाज शैक्षणिक दृष्टया, सामाजिक दृष्टया, आर्थिक दृष्टया प्रबल हो जाए और ये मुख्य प्रवाह में आके एक सम्मान का जीना जिए, इसके लिए रिजर्वेशन। और ये शिक संत गाडगे महाराज की भी थी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की थी। इसका जो हमारे साथ में जो अन्याय हुआ, आज 11 साल में, 50 साल में हमारा जो रिजर्वेशन निकाल लिया। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। उत्तर प्रदेश के असेंबली में आज भी उत्तर प्रदेश में 1950 से जैसी घटना लागू हुई, वो शेड्यूल कास्ट में है। तो उत्तर प्रदेश के असेंबली में आज भी धोबी समाज के 11 आमदार हैं। तो 11 आमदार है तो उसका प्रतिनिधित्व तो कायम रहा, इसलिए प्रतिनिधि मिला। आज महाराष्ट्र में रिजर्वेशन नहीं है, तो महाराष्ट्र के असेंबली में एक भी धोबी आमदार नहीं है। अनिल सिंधे जी, आपको पता है कि बाबा साहब और गाडगे महाराज जी महाराष्ट्र के अंदर जन्मे ना, आपको पता है ना। लेकिन वहाँ से इन दोनों महामानवों को मिटाने की कोशिश की गई और उनको मिटाया गया, जबकि मानवर कांसीराम साहब ने उत्तर भारत के अंदर बाबा साहब को जीवित किया और गाडगे महाराज जी को जीवित किया। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक भी चुनकर आ रहे हैं ना, सत्ता में हावी है ना। ये रिजर्वेशन के कारण चुन के आए। एससी का रिजर्वेशन है इसलिए 11 आमदार है। महाराष्ट्र में एससी का रिजर्वेशन धोबी को नहीं है, इसलिए आमदार नहीं है। ये आप समझ लीजिए। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मभूमि महू है मध्य प्रदेश। संत गाडगे बाबा की जन्मभूमि महाराष्ट्र है। गाडगे बाबा की, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मभूमि महाराष्ट्र है। बात यह है कि उनके विचारों पे भी आज चल रहा है, इसलिए महाराष्ट्र इतना प्रगत हुआ है। मैं अकोला से, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नातू माननीय प्रकाश आम्बेडकर जहाँ से खासदार बन चुके थे और उनके सभी विचारों पे आज भैया एक दे देना बोतल।
बोलो बोलो। आज भी वो वही विचारों पे चल रहे हैं। हाँ। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार हम नहीं मानते और उनकी अवहेलना हुई। देखो, सूरज को कोई ढक नहीं सकता। जी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो या संत गाडगे महाराज हो, सूरज को कोई ढक नहीं सकता। ये प्रयत्न भी विफल है और ये जब तक सूरज चांद है तब तक उनका कार्य भी रहेगा और वो भी रहेंगे और घटना भी रहेगी। तो अनिल शिंदे जी, क्या लगता है कि जो इस समय वर्तमान सरकार जो चल रही है, ये आपकी बातों पे अमल करेगी? मेरे बातों पे अमल करने का सवाल नहीं है। अगर ये देश संविधान पे चलता है तो मेरी संवैधानिक अधिकार है, मैं संविधान के तहत ये मांग रहा हूँ। देखो, ये संविधान जो बोल रहा वो हमारे पेपर्स है। 4 दिसंबर 1941 की जो शेड्यूल कास्ट की पूरी देश की लिस्ट है, वो अंग्रेजों ने डाले हुआ रिजर्वेशन था, उसमें हम शेड्यूल कास्ट हैं। 1949 में 1949 का जो गैजेट है। लेकिन शिंदे जी, अनुसूचित जाति, जनजाति, बाबा साहब की बात करती है, संविधान की बात करती है, लेकिन सर इस समय आपके पास में कुछ नहीं बचा है। वर्तमान सरकार ने सब नस्ता मुँह कर दिया है। ना आपके पास नौकरी है, ना आपके पास शिक्षा है, ना आपके पास में रोजगार है। तो क्या करेंगे? जो बाबा साहब की दी हुई सारी चीज़ें तो ख़त्म कर दी ना। नहीं, ये तो अपना काम है, अपने को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हाँ। सबने एक साथ आके, टोटल ओबीसी देश का एक साथ आके ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा और ये तुम्हारे हक के लिए तुमको लड़ना है। तुम्हारे हक के लिए तुमको सबको, हमारे प्रयत्न यही है कि सभी साथ में आके सब जन अपने संवैधानिक हक के लिए लड़े। तो संवैधानिक हक के लिए लड़ना ये सबका कर्तव्य है। तो आज आप जंतर मंतर पर आ गए, महाराष्ट्र को छोड़कर। क्या मोदी सरकार व मोदी आपकी बात को मानेंगे? क्या धोबी समाज को कहते हैं ना कि वन नेशन वन कास्ट वन रिजर्वेशन, ऐसा करेंगे? जरूर करना चाहिए और मानना चाहिए। मैं मोदी साहब की बात नहीं कर रहा। पंतप्रधान के कुर्सी पे कोई भी बैठा रहे, वो संवैधानिक कुर्सी है और संवैधानिक कुर्सी पर जो बैठेगा उसको हमारा संवैधानिक अधिकार मांगने का हमारा अधिकार है। हम कोई मोदी को असंवैधानिक चीज नहीं मांग रहे। जो संवैधानिक चीज है वो हम मांगने का हमारा हक है और उनका देना कर्तव्य है। कुर्सी पे कोई भी बैठे रहे, वो फिर कांग्रेस का रहे, भाजपा का रहे, कोई भी पक्ष का रहे, उससे हमको क्या लेंगे? हमारे संवैधानिक अधिकार हमको मिलना चाहिए क्योंकि देश संविधान पे चल रहा है। शिंदे जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपको देश नहीं विदेश के लोग भी देख रहे हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश हम देते हैं कि भाई सब जन एक संगठित होके ये लड़ाई लड़ो, अपने हक के लिए सब एक साथ आ जाओ। और ये लड़ाई इतनी सादी नहीं है। ये लड़ाई के लिए सबको अगर ये अधिकार मिल रहा है तो सबको ये लड़ाई में शामिल होना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। शिंदे साहब एक कैसे हो जाएंगे? आए दिन तो नई नई पार्टियां बन रही हैं और बाबा साहब के नाम से लाखों संगठन हैं, सावित्रीबाई फुले के नाम से लाखों संगठन हैं, गाडगे महाराज जी के नाम से लाखों संगठन हैं। तो ये कैसे एक होंगे? सबको नेता बनना, सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, चाहे गली के अंदर उसे कोई नहीं पूछता, लेकिन सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैनर होना चाहिए। ऐसा है, नेता बनना ये बात अलग है, कोई पार्टी का रहे बात वो अलग है, लेकिन आदमी पहले समाज का होना चाहिए। वो पहले अपनी जात का होना चाहिए। सर, गाडगे महाराज जी ने परिवार नहीं देखा, बाबा साहब ने परिवार नहीं देखा, कांसीराम साहब ने परिवार नहीं देखा, जब जाके महापुरुष बने थे। और लेकिन आज सब लोग मोह माया पैसे की दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो समाज कैसे जुड़ेगा? जब तक आप सेल्फ अपना बलिदान नहीं देंगे तो सर आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। बराबर है। अगर समाज आप सुशिक्षित है, हाँ, समाज जो भी नेता लड़ाई लड़ रहा है वो कौन से उद्देश्य से लड़ रहा है ये आज भी समाज को समझता है। अगर निरपेक्ष भावना से अगर कोई नेता सामने आके समाज को एक साथ लेकर लड़ाई लड़ता है तो निश्चित समाज साथ में आएगा। लेकिन अगर समाज को अगर ख्याल में आ गया कि भाई ये नेता भड़वा है, ये नेता समाज को जमा करके किसी पक्ष के ध्यान लिया के बांध देगा, तो समाज तुम्हारे साथ में नहीं आएगा। अगर लड़ाई समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के सच्चे हक के लिए लड़ रहे हैं, तो समाज निश्चित तुम्हारे साथ में है। तो आप भी उस नेता की पहचान कैसे करेंगे कि ये सब जो नेता शुरू में आते सब बोलते हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे, बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, हम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, बाद में जब उसे सत्ता मिल जाती है तो फिर वही काम होते हैं? तो ये तो 70 साल से हो ही रहा ना। तो कोई तो अच्छा देखो, कोई तो गाडगे बाबा आते हैं, कोई तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, ये तो जरूर आएंगे ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.